हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव लाइफ। आज हम लोग देखेंगे समय सारणी टाइम टेबल जो है ये बहुत ज़रूरी होता है। जैसा कि हम लोग कहीं ट्रेवल कर रहे हैं तो उसके लिए किस समय कौन सी बस आएगी और कितना टाइम और कितना डिस्टेंस, ये सब चीज़ें जानने के लिए आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये चैप्टर। तो यहाँ पर जो है चैप्टर नंबर 19 है समय सारणी टाइम। आपने जो है दिन भर में कौन कौन से कार्य किए हैं, आपने दिन में क्या क्या कार्य किए हैं उसका एक समय होगा, उसकी सूची बनाएं और देखें कि कार्य कब शुरू किए हैं। तो हमने जो है दिन में जो कार्य किए हैं वो कब शुरू किए हैं और कब ख़त्म किए हैं, कब समाप्त किया है और उसमें कितना समय लगा है, तो ये सब जो है हमको देखना है। तो हम जब यह देखेंगे तो यह सूची ही हमारे दिन भर के कार्यों की समय सारणी है। तो जो हम लोगों ने कार्य किया, कितने समय में किया और उसके पूरा समाप्त होने के टाइम और कार्य शुरू होने के बीच में टोटल कितना टाइम लगा, जब इसकी हम आप सारणी बनाएंगे तो ये जो है आपके पूरे दिन भर की समय सारणी होती है। इसी तरह हम जो है सप्ताह, महीने और वर्ष भर के कार्यों की सूची बना सकते हैं कि हमको एक सप्ताह में किस प्रकार से कार्य करने हैं, एक महीने में किस प्रकार से कार्य करने हैं और एक साल में हमको किस प्रकार से कार्य करने हैं। इसका हम आप टाइम टेबल बना सकते हैं, तो समय सारणी इसका बना सकते हैं, जिसे देखकर यह तुरंत ही पता लग सकता है कि हम किस दिन किस समय कौन सा कार्य करेंगे। जैसे कि हमने कोई टाइम टेबल डिसाइड कर लिया है तो हमको जो है किस दिन कौन सा कार्य करना है और कितने समय के लिए करना है, ये चीज़ें जो है हमको उस समय सारणी से डिसाइड हो जाती हैं। इसी तरह रेलगाड़ियों के नाम व नंबर, उनके आने जाने का समय तथा मार्ग पर पड़ने वाले स्टेशनों की जानकारी के लिए रेलवे भी समय सारणी बनाता है। तो जब आप कहीं ट्रैवल कर रहे होंगे तो आपको ट्रेन से अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। ट्रेन का नाम रहेगा, ट्रेन का नंबर रहेगा और आने जाने का समय भी उस पर रहेगा और कौन कौन से स्टेशन पे रुकती है और कहाँ कहाँ जाती है, ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इस सारणी के द्वारा हम ट्रेन संख्या, आरंभ, गंतव्य स्टेशन, आगमन व प्रस्थान आदि के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम किसी स्टेशन पे हैं तो ट्रेन जो है नंबर कौन सा है और ट्रेन कब आएगी, कब जाएगी और उस स्टेशन पे कितने समय के लिए रुकेगी, ये सब जानकारी जो है आप वहाँ की समय सारणी से प्राप्त कर सकते हैं। नीचे उत्तर रेलवे की एक समय सारणी दी गई है। तो यहाँ पर जो है एक समय सारणी दी गई है उत्तर रेलवे की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो रेलवे की समय सारणी जो है नई दिल्ली की है और यहाँ पर दिल्ली से गाजियाबाद, फिर मेरठ, फिर सहारनपुर मार्ग की यहाँ पर समय सारणी दी गई है। तो यहाँ पर कौन कौन सी ट्रेनें चलती हैं, ट्रेन का नाम क्या है, कहाँ से चलती है, कहाँ तक जाती है, कितने बजे आने का टाइम है और कितने बजे यहाँ से निकलने का समय है, तो यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है ट्रेन का नंबर है 54,539। तो यहाँ पर जो है पैसेंजर ट्रेन है, इस ट्रेन का नाम क्या है, पैसेंजर ट्रेन। और यह कहाँ से चलती है, हजरत निजामुद्दीन से चलती है। कहाँ तक जाएगी, अम्बाला कैंट तक। आगमन कितने बजे का, मतलब आने का समय है 3:50 पर और ये जाएगी कितने बजे, 4:20। इसी प्रकार से यहाँ पर 12,017 शताब्दी नई दिल्ली देहरादून जाएगी, इसका टाइमिंग जो है प्रस्थान का 6:45। ठीक उसी प्रकार से 19,565 उत्तरांचल एक्सप्रेस ओखा से देहरादून 10:35 से 10:50। इस तरह से आपको समय सारणी यहाँ पर दी गई है। इसी प्रकार से 14,681 एक्सप्रेस है नई दिल्ली जालंधर सिटी जाएगी 14.45, मतलब 14:45 का इसका टाइम है। तो यहाँ पर 14 मतलब कि 24 घंटे में ट्रेन का टाइम कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर 12 के बाद 2 घंटे और, तो ये हो गया 14, 2:45 दोपहर के बाद का समय। ठीक उसी प्रकार से 12,055 भी है शताब्दी नई दिल्ली देहरादून, यहाँ पर 15:20 का टाइम है। ठीक उसी प्रकार से 54,473 है पैसेंजर ट्रेन दिल्ली से सहारनपुर जाती है 18:15। यहाँ पर हमने क्या देखा, तो देखो हमने देखा कि हर सारणी का एक शीर्षक होता है जिससे रेल मार्ग की जानकारी मिलती है। जैसे इस सारणी में दिल्ली गाजियाबाद, ठीक, मेरठ सहारनपुर रेल मार्ग पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का विवरण दिया गया है।
तो यहाँ पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का विवरण दिया गया है, कौन सी ट्रेन जो है कितने बजे आती है, कैसे कैसे रूट है, कहाँ कहाँ को जाती है। ठीक, तो सारणी में पहले ट्रेन का नंबर है वह उसके नाम लिखे गए हैं। तो यहाँ पर पहले ट्रेन का नंबर है, फिर उसका नाम लिखा गया है। बीच के स्तंभ में आरंभ मतलब कि वहाँ कहाँ से आ रही है, और गंतव्य स्थल किस स्टेशन तक जाएगी वो लिखा है, कहाँ से है कहाँ तक जाएगी इसके बारे में लिखा है। उसके बाद पांचवें स्तंभ को देखकर हम यह पता कर सकते हैं कि ट्रेन कितने बजे आएगी। तो जो ट्रेन दिल्ली आने का समय कितने बजे है और वहाँ से दिल्ली, नई दिल्ली से फिर जाने का समय कितने बजे है यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर छठे स्तंभ को देखकर हम ट्रेन के प्रस्थान जाने का समय को जान सकते हैं, मतलब ट्रेन कितने बजे स्टेशन को, नई दिल्ली स्टेशन को छोड़ेगी। सारणी देखकर और क्या क्या पता कर सकते हैं, तो इस सारणी को देखकर हम और क्या क्या चीज़ें पता कर सकते हैं। यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि कौन सी ट्रेन जो है यहीं से स्टार्ट होती है। तो जहाँ पर आगमन का टाइम नहीं है तो मतलब ये ट्रेन यहीं से बनती है। तो ये जो ट्रेनें हैं जिसमें आगमन का टाइम नहीं दिया गया है, इसका मतलब ये ट्रेनें जो है वहीं से स्टार्ट होती हैं, नई दिल्ली से ही स्टार्ट होती हैं। ठीक, और उसके बाद और कई चीज़ें हैं जो इस ट्रेन के बारे में डिटेल्स पता कर सकते हैं आप। पैसेंजर ट्रेन है तो पैसेंजर ट्रेन का स्टॉप ज़्यादा होगा, शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन, तो इन सब ट्रेनों के बीच का समय भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना समय उसको वहाँ पहुँचने में लगेगा। इस हिसाब से बहुत सी जानकारियाँ हैं जो इस चार्ट के माध्यम से आप निकाल सकते हैं। उक्त सारणी को देखकर बताओ। अब हमें सारणी को देखकर बताना है 12017 किस रेलगाड़ी का नंबर है। तो 12017 हम यहाँ पर देख लेंगे। तो यहाँ पर 12017 है शताब्दी। कौन सी गाड़ी है? ये है शताब्दी। तो शताब्दी का ये नंबर है। ठीक, शताब्दी एक्सप्रेस। तो ये जो है आपकी नई दिल्ली से देहरादून की तरफ जाती है। ठीक, उसके बाद है उत्तरांचल एक्सप्रेस कहाँ से प्रारंभ होकर कहाँ तक जाती है। अब यहाँ पर हम देख लेंगे उत्तरांचल एक्सप्रेस कहाँ है। उत्तरांचल एक्सप्रेस 19,565 ये जो है ओखा से देहरादून जाती है। कहाँ से कहाँ तक जाती है? तो यहाँ पर हम लिख देंगे कहाँ से, ओखा से देहरादून। ठीक, तो इस प्रकार से आप चार्ट को देखकर बहुत आसानी से इन सब चीज़ों को बता सकते हैं। तो बस इसको सावधानी से आपको चार्ट देखना होता है और सभी जानकारियाँ इसमें ऑलरेडी दी होती हैं, बस आपको उसको देख करके बताना होता है। रेलगाड़ी संख्या 14,681 का नई दिल्ली से प्रस्थान समय बताओ। 14,681 यहाँ पर आप देख लेंगे। 14,681 जो है नई दिल्ली से निकलने का समय 14:45 है। कितने बजे का टाइम है? 14:45। तो बस आपको चार्ट देखना है और इसका आंसर दे देना है। अब उसके बाद जो है भारतीय रेल की तरह राज्यों की अपनी बस सेवा भी है। तो रेलों की तरह जो है बसों की भी समय सारणी होती है जिसमें सभी आवश्यक सूचनाएं होती हैं। जैसे रेल का अपना टाइम होता है, कितने बजे आएगी, कितने बजे जाएगी, कहाँ कहाँ से होके जाएगी, तो उसी तरह से जो है बसों की भी सारणी होती है। तो यहाँ पर जो है एक सारणी नंबर 1 है और एक सारणी नंबर 2 है। तो यहाँ पर जो है क्रम संख्या दिया गया है, 5 क्रम में है। और मार्ग लखनऊ से अयोध्या कितने बजे है? 6:30 बजे, 7:30 बजे, 8:15, 9 बजे। उसके बाद दूसरी लखनऊ से कानपुर, यहाँ पर जो है इसकी टाइमिंग दी गई है। उसके बाद तीसरी लखनऊ से प्रयागराज बस है, यहाँ पर इसकी टाइमिंग दी गई है। लखनऊ से गोरखपुर जो है यहाँ पर इसकी टाइमिंग दी गई है। लखनऊ से वाराणसी जो है यहाँ पर इसकी टाइमिंग दी गई है। तो ये जो आपका मार्ग है ये सब आपको यहाँ पर दिखेगा और यहाँ पर जो है टाइमिंग दिखेगी। ठीक, उसके बाद दूसरे में भी लखनऊ टू बरेली दूरी जितनी है वो लिखा है और किराया कितना है ये भी लिखा है। ठीक, तो पहली सारणी में जो है आपका समय है और मार्ग है, और दूसरी सारणी में आपका मार्ग है, दूरी है और किराया है। तो लखनऊ से कानपुर 87,149 रुपये, लखनऊ से प्रयागराज 204, 187। इसी प्रकार लखनऊ से गाजियाबाद 504, 550 ये किराया है। उसके बाद लखनऊ से दिल्ली 520 है, किराया 684। उसी प्रकार से लखनऊ से सीतापुर 90, 137। लखनऊ से गोरखपुर 264, 394। लखनऊ टू बहराइच 133, 215। उसी प्रकार से
9 नंबर पे है प्रयागराज से सुल्तानपुर 100 किलोमीटर है और ये 105 रुपये किराया। उसी प्रकार से आगे है प्रयागराज और वाराणसी। तो प्रयागराज से वाराणसी 125 किलोमीटर है और 137 रुपये इसका जो है किराया है। तो यहाँ पर आपको चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, चलती है, तो इसे देखकर पता चलता है। तो हमें इसे देखकर क्या चीज़ें पता चलता है, एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने वाली बसों के मार्ग सारणी नंबर 1 के स्तंभ 2 में। यहाँ पे आपने देखा ना, यहाँ पे मार्ग कौन कौन से हैं, सारणी 1 के स्तंभ 2 में, ठीक, यहाँ पे है आपका किस मार्ग से ये जाती है, तो इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब इसके बाद जो है यहाँ पर दूसरा हमने क्या जानना, जाने वाली बसों का समय, जो बसें हैं उसके जाने का समय सारणी 1 में स्तंभ नंबर 3 में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारणी 1 है, स्तंभ नंबर 3 यहाँ है प्रस्थान का समय, तो यही यहाँ पर कह रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी, तो ये सारणी नंबर 2 में है, स्तंभ जो है इसका 3 है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सारणी नंबर 2 में स्तंभ 3, तो सारणी नंबर 2 में 1 2 3 तीसरे स्थान पर दूरी है, ठीक। उसके बाद जो है चौथा है बसों का किराया सारणी नंबर 2 में और स्तंभ 4। तो यहाँ पर आपने इसको देखा ही है, तो यहाँ पर स्तंभ नंबर 4 है किराया। तो इस प्रकार से आपको सारणी की पूरी डिटेल समझ में आ जानी चाहिए। तो ठीक उसी प्रकार से शिक्षक को जो है यहाँ पर सलाह दी जाती है कुछ और सारणी लेकर उन पर चर्चा करें। तो अपने ज़िले की जो समय सारणी है उसको ले सकते हैं, आपके ज़िले में बस स्टैंड या फिर रेलवे स्टेशन पे जो भी ट्रेनें आती हैं, बसें आती हैं, उसका जो है आप समय सारणी निकाल सकते हैं। तो हम सीख गए हैं, हम क्या क्या चीज़ें सीख गए हैं इस चैप्टर में। पहला, रेलवे एवं बस की समय सारणी देखकर उसको समझना हम सीख गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है अपने दैनिक दिनचर्या के क्रियाकलापों को सारणीबद्ध करना भी हम सीख गए। सबसे पहले हमने इसी को सीखा कि हम अपने दिन के प्रारंभ में कौन सा कार्य करते हैं, कितने समय के लिए करते हैं और कब ख़त्म करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर हमने सीख लिया है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं अभ्यास कार्य है। किसी चैप्टर को आप अगर पढ़ते हैं तो उसका आपका देखने के लिए कि आपने कितना उसको प्राप्त किया है उस चैप्टर से, तो उसके लिए अभ्यास होता है। यहाँ पर नंबर 1 है नीचे दी गई रेलवे समय सारणी को देखकर उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दो। यहाँ पर जो है समय सारणी दी गई है, ये है प्रयागराज जंक्शन का, और यहाँ पर जो है प्रयागराज से लखनऊ मार्ग के बारे में जानकारी दी गई है। ट्रेन नंबर दिया गया है 14,512 नौचंदी एक्सप्रेस, ठीक है, ये ट्रेन का नाम है और ये 9:35 पर चलती है। 14,230 हरिद्वार प्रयाग एक्सप्रेस 6:45, 14,216 गंगा गोमती एक्सप्रेस 22:08 पर, 15,074 त्रिवेणी एक्सप्रेस 21:38। अब यहाँ पर क नंबर पूछ रहा है उपर्युक्त सारणी किस मार्ग से संबंधित है। तो यहाँ पर प्रयागराज लखनऊ रेल मार्ग, तो यहाँ पर आप लिख देंगे प्रयागराज से लखनऊ रेल मार्ग, ठीक। तो यहाँ पर आपका दिया गया है। उसके बाद ख पूछ रहा है गंगा गोमती एक्सप्रेस ट्रेन का नंबर क्या है। तो गंगा गोमती यहाँ पर 14,216 है, ठीक। उसके बाद पूछ रहा है ट्रेन नंबर 15,074 का प्रयागराज आने का समय। 15,074 का प्रयागराज आने का समय जो है 21:38। बस आपको यहाँ पर चार्ट देखना है और चार्ट में जो दिया है बस वही यहाँ पर आपको लिख देना है, कुछ भी नहीं करना है। बस आपको थोड़ा अपना ध्यान लगाना है इसमें और इसको खोज करके यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद 14,512 किस ट्रेन का नंबर है। तो 14,512 तो ये है नौचंदी एक्सप्रेस, ठीक। इस प्रकार से आप इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बहुत ही सिंपल होता है इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करना, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें सब आपको यहाँ पर ऑलरेडी दी होती हैं, बस आपको खोजना होता है। तो पाठ में बस की समय सारणी देखकर बताना है। तो यहाँ पर जो हमारी बस की समय सारणी दी गई थी उसी को देखकर बताना है। क नंबर लखनऊ से कानपुर जाने के लिए कितनी बसें हैं।
तो लखनऊ से कानपुर जाने के लिए कितनी बसें हैं? तो चलिए हम लोग जो है यहाँ पर इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर लखनऊ से कानपुर, तो यहाँ पर देखिए लखनऊ से कानपुर जाने के लिए कितनी बसें हैं? तो आप यहाँ पर देखेंगे 1, ठीक। तो यहाँ पर हमने देखा कि लखनऊ से कानपुर जाने के लिए जो बस है वो 1 है यहाँ पर, ठीक। और ये तो मार्ग है, और यहाँ पर लखनऊ से कानपुर जाने के लिए यहाँ पर पूरा जो है आपका डिटेल दिया है, कितने बजे बसें निकल रही हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो बसें हैं तो वो हैं 15। लखनऊ से कानपुर के लिए टोटल 15 टाइमिंग है। तो 15 टाइमिंग है मतलब कि 15 बसें हैं। और यहाँ पर जो है आपको मार्ग दिया गया है और उसकी दूरी दी गई है और उसका किराया दिया गया है। लेकिन यहाँ पर जो दिया गया है ये आपकी पूरी बसें हैं, तो यही पूछा जा रहा है। तो इसमें आप क्या करेंगे, जितनी टाइमिंग है उतनी बसें आप जोड़ करके दिखा देंगे। तो यहाँ पर जो है आपका कितना हुआ, टोटल हुआ है 15। तो यहाँ पर आप लिख देंगे लखनऊ से कानपुर जाने के लिए कितनी बसें हैं, 15 बसें, ठीक। उसके बाद जो है हम ख नंबर क्वेश्चन को देख लेंगे। लखनऊ से वाराणसी के लिए बसें कब कब जाती हैं? तो यहाँ पर पूछ रहा है लखनऊ से वाराणसी। चलिए सबसे पहले हम खोल लेते हैं चार्ट को, समय सारणी को। तो लखनऊ से वाराणसी यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो जो टाइमिंग है उसी को आपको बताना है। लखनऊ से वाराणसी, तो यहाँ पर जितनी भी टाइमिंग है लखनऊ से वाराणसी के लिए तो ये हमको बताना है। सबसे पहले 6:30, 7:45, 8:30, 10:15, उसके बाद 11 बजे, 16:30, 18 बजे, उसके बाद जो है 20:30, उसके बाद 21, फिर उसके बाद 22:30। तो ये चीज़ें आप जो है यहाँ पर टोटल इसको यहाँ से उठा करके यहाँ पे लिख देंगे, जो आपका 5 नंबर कॉलम की पूरी जो है टाइमिंग है। तो यहाँ पर आप सभी समय को लिख देंगे। कानपुर से लखनऊ की दूरी कितनी है? तो यहाँ पर जो है कानपुर से लखनऊ की दूरी आपको जो है दूसरी सारणी में यहाँ पर मिल जाएगा। कानपुर से लखनऊ या लखनऊ से कानपुर की दूरी, तो ये आपका हो जाएगा 87, ठीक। तो इसको यहाँ पर आप लिख देंगे, ये हो जाएगा आपका 87। इसको आपको जो है बस देखना है और देख करके लिख देना है। उसके बाद है लखनऊ से प्रयागराज की दूरी कितनी है? लखनऊ से प्रयागराज आप इसको चार्ट को देखेंगे। लखनऊ से प्रयागराज की दूरी यहाँ पर है। लखनऊ से प्रयागराज की दूरी जो है 204। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 204, ठीक। और उसके बाद नेक्स्ट है कानपुर से लखनऊ का किराया कितना है? तो कानपुर से लखनऊ का किराया पूछ रहा है, तो आप जो है यहाँ पर चार्ट देख लेंगे, ठीक है। कानपुर से लखनऊ का किराया, कानपुर टू लखनऊ, लखनऊ टू कानपुर, बात एक ही हुई। और यहाँ पर डिस्टेंस दिया है, यहाँ पर किराया तो 149 रुपये यहाँ का किराया होगा। इसको आप यहाँ पर लिख देंगे। इस प्रकार से जो क्वेश्चन होंगे आप उनको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो ये कंप्लीट वीडियो, उसके बाद इसके एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। तो पूरा वीडियो आपने देखा, इसके लिए धन्यवाद। और आप आशा करते हैं कि आपको जो है अच्छा लगा होगा ये वीडियो। तो प्लीज़ जो है चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।